नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं न्यूज पर। आपको बता दें कि आज एक चमत्कार हुआ और आज हम सबसे पहले उसी चमत्कार की बात करेंगे। आग की लपटों और धमाकों को मात देकर एक इंसान जिंदा बाहर आया। जी हां, अहमदाबाद में आज दिन में एक प्लेन क्रैश हुआ और इस क्रैश से एक यात्री सही सलामत बाहर निकल आया। वो अपने पैरों पर खड़ा होकर चलता नजर आया, लोगों से बातचीत करता दिखा, यानी उसे ऐसी चोट नहीं आई है जो कि जानलेवा हो। ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। आज पूरा देश गमगीन है क्योंकि अहमदाबाद में एयर इंडिया का एक विमान हादसे का शिकार हो गया। लंदन जा रहा ये विमान अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही क्रैश हो गया। इस विमान में 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे। विमान के टकराते ही जिस तरह के आग के गोले उठे, जिस इमारत से विमान टकराया, उसकी हालत देखकर कोई यकीन नहीं कर पाएगा कि इस हादसे में कोई जिंदा भी बच सकता है। लेकिन विमान की सीट नंबर 11A पर बैठे विश्वास कुमार रमेश, जिनको आप स्क्रीन पर देख सक रहे हैं, यही वो विश्वास कुमार रमेश हैं जिनके साथ चमत्कार हुआ है। ये जीवित हैं और खतरे से बाहर हैं। फिलहाल विश्वास कुमार रमेश का अस्पताल में इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स आश्वस्त होना चाहते हैं कि विश्वास कुमार को अब कोई खतरा तो नहीं है। जिस वक्त विश्वास कुमार सड़क पर चलते दिख रहे थे, उस वक्त उन्होंने बात भी की। बताया कि टेक ऑफ के महज 30 सेकेंड बाद तेज आवाज के साथ प्लेन क्रैश हो गया। हादसे के बाद जब वो होश में आए तो उन्होंने अपने आसपास विमान का मलबा फैला हुआ देखा। वो खुद दूसरे यात्रियों के शवों के बीच में थे। उन्होंने बताया कि वो बेहद डर गए थे, फिर भी वो उठे और दौड़ पड़े। तभी उन्हें किसी ने संभाला, एम्बुलेंस में बिठाया और अस्पताल पहुंचा दिया। विश्वास के सीने, आंखों और पैरों पर चोट आई है और उनका अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है। विश्वास कुमार रमेश का बोर्डिंग पास भी सामने आया है। इस बोर्डिंग पास में उनका पूरा नाम और सीट नंबर लिखा हुआ है। उन्होंने बताया कि इसी प्लेन में उनके भाई भी सफर कर रहे थे, पर वो किसी दूसरी पंक्ति में बैठे थे और अब प्लेन की सीटिंग अरेंजमेंट देखी गई तो पता चला कि विश्वास कुमार रमेश प्लेन के इमरजेंसी एग्जिट डोर के पास बैठे हुए थे। एयर इंडिया के विमान AI 171 में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें से 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स सवार थे, जिनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक समेत कुल 230 यात्री सवार थे। क्या भैया बता पैसेंजर अंदर से क्या भैया बता पैसेंजर अंदर से क्या भैया बता पैसेंजर अंदर से तो ये तस्वीरें आपको हम बार बार दिखा रहे हैं और इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये उस समय की तस्वीरें हैं। आपको बता दें, जब पूरा देश इस खबर को सुनने के बाद गमगीन था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना बड़ा हादसा हमारे यहाँ हो गया है। अहमदाबाद में आपको हम देखिए साथ ही साथ वो वीडियो भी दिखा रहे हैं जब विश्वास कुमार चलकर देखिए अपने पैरों से, हालांकि थोड़ा बहुत वो लड़खड़ाते हुए यहाँ आपको नजर आएंगे,
फिर भी वो चलकर जा रहे हैं। उन्हें एक शख्स एम्बुलेंस में बिठाने की कोशिश कर रहा है। देखिए सामने एम्बुलेंस है, उन्हें सहायता कर रहा है एम्बुलेंस में बिठाने की, और वो बातचीत कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है कि आप उसी एयरक्राफ्ट में मौजूद थे? उन्होंने कहा मैं उसी प्लेन में बैठा हुआ था। देखिए बोर्डिंग पास, दूसरी तरफ आप स्क्रीन में देखिए, वो बोर्डिंग पास इनका सामने आया है जिसमें बाकायदा सीट नंबर आप देख सकेंगे 11A वो सीट नंबर है। और ये देखिए ये प्लेन का पूरा सीटिंग अरेंजमेंट सामने से लेके पीछे तक, इस बोइंग में देखिए कितने लोग और किस किस तरह से सीटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें बैठे हुए थे। तो 11A जो कि इमरजेंसी एग्जिट जहां पर था, 11A इनका सीटिंग नंबर था, इनका सीट नंबर था जहां वो ये बैठे हुए थे। और इसी वजह से एक बहुत कह लीजिए कि हालांकि इमरजेंसी एग्जिट में जहां पर ये बैठे थे उनके दूसरी तरफ किसी पंक्ति में बता रहे हैं इनके भाई भी बैठे हुए थे, लेकिन इनका जो सीट था वो 11A था, ठीक उसी जगह जहां पर वो इमरजेंसी एग्जिट का बड़ा सा डोर होता है। अगर आपको ध्यान हो कि ये वही जगह होती है जहां पर बहुत ज़्यादा लेग स्पेस होता है, वहां पर कोई भी सामान आपको रखने की इजाज़त नहीं होती है। इमरजेंसी एग्जिट पर खास करके जो लोग बैठे रहते हैं, जब टेक ऑफ प्लेन करने वाली होती है उस समय एयर होस्टेस आपको बाकायदा आकर बताते हैं जो इमरजेंसी एग्जिट पर लोग बैठे हैं कि अगर आप यहां पर बैठे हैं तो आपको किन किन सावधानियों का ध्यान रखना है, किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगर कोई अनहोनी होती है तो क्या आप उस समय चार्ज लेने को तैयार हैं। बाकायदा एयर होस्टेस आकर उस शख्स से वहां पर पूछता है कि क्या अगर किसी तरह की इमरजेंसी होती है और आप इमरजेंसी एग्जिट पर बैठे हुए हैं तो क्या आप चार्ज ले पाएंगे। और अगर वो शख्स जैसे ही हामी भरता है कि हाँ मैं उस वक्त चार्ज ले पाऊंगा, मैं इतना केपेबल हूं चार्ज लेने में, तब एयर होस्टेस बाकायदा उन्हें समझाती है कि आप किस तरह से इस इमरजेंसी एग्जिट को ज़रूरत के समय में ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। क्योंकि आपको बता दें कि वो जो दरवाज़ा होता है वो बहुत बड़ा दरवाज़ा होता है, लेकिन एक लिवर वहाँ पर लगा होता है और उसको खोलने का एक तरीका है, खास तरीके से आप उस दरवाजे को खोल सकते हैं। ब्रिजेश दोषी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ सीधे अहमदाबाद से। ब्रिजेश, इस वक्त सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि विश्वास रमेश जिनका बार बार नाम आ रहा है, विश्वास कुमार, जिनको अब बताया जा रहा है कि वो अस्पताल में भर्ती हैं और एकमात्र वो पैसेंजर है जो इस प्लेन में सवार थे और जीवित हैं, उनके बारे में क्या जानकारी। देखिए वो एक चमत्कार से कम नहीं है। जिस तरह का हादसा हुआ और प्लेन जो है पूरा अगनगोले में तब्दील हो गया था, ऐसे में किसी के जिंदा बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर चमत्कार होते हैं। और वो ये चमत्कार जो है वो चमत्कार से कम नहीं है कि एक बंदा सही सलामत, उसका जो वीडियो आया है उनका, रमेश का, वो वीडियो में वो साफ साफ चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद हालांकि उनको अस्पताल ले जाया गया, वहां पे उनको दाखिल किया गया, उनकी जांच की गई कि क्या उनको कुछ चोटें आई है, क्या उनकी स्थिति है, तो उनको अस्पताल में रखा गया है, उनका इलाज चल रहा है। पर ये एक इकलौते पैसेंजर हैं कि जो जिंदा है और ये चमत्कार से कम नहीं है। तो जो चमत्कार होते हैं वो आज हमको देखने को मिला कि ऐसे भी हादसों में चमत्कार होते हैं और इस पैसेंजर की जान जो है वो बच गई है। अभी वो फिलहाल अस्पताल में है, डॉक्टर्स की निगरानी में है और उनकी। ब्रिजेश ये बताइए जो तस्वीरें सामने आई प्लेन क्रैश की, गोले में, आग के गोले में तब्दील पूरा प्लेन हो चुका था, ऐसे में ब्रिजेश जो रमेश की ये तस्वीरें सामने आई है, ये बताइए डॉक्टर्स का क्या कहना है पूरी तरह से उन्हें जांचने के बाद, क्या किसी भी तरह का बर्न या इस तरह की कोई भी बात कही है डॉक्टर्स ने। अभी देखिए अब डॉक्टर ने कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है इन चीजों पर सिर्फ इतना कहा गया है कि उनका इलाज चल रहा है और उनको अस्पताल में रखा गया है। उनकी ओर से भी कहा गया कि ये कैसे चमत्कार से कम नहीं था, किस तरह से जान बची है उनकी। उनका भी वो बयान जो जब उन्होंने बात की इंडिया टुडे से, तो उन्होंने कहा तो ये चमत्कार ही कह सकते हैं हम, चमत्कार नहीं होता तो ये सिर्फ एक पैसेंजर नहीं बचता, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ और बाकी सारे लोगों की हालत जो जिनके जो लाश भी मिली, जो विचलित करने वाली तस्वीरें थी, तो ऐसे में ये एक बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल एक बहुत बड़ा चमत्कार है, बार बार हम खुद इस बात को कह रहे हैं कि ये चमत्कार से कम नहीं है। जहां पर एक भी पैसेंजर नहीं बचा वहां पर रमेश बच गए हैं और आप देख सकते हैं सही सलामत रमेश को। ब्रिजेश ये बताइए कि जो तस्वीरें हम तक आई हैं रमेश की, बाकायदा बात करते, लोगों के सवाल का जवाब देते हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन हाँ हम ये भी देख पा रहे हैं कि वो थोड़ा बहुत लड़खड़ा रहे थे जब वो चल रहे थे। तो जी बिल्कुल, वो
लग रहा था कि वो जैसे गिरे हैं कहीं से, तो कितनी ऊंचाई से गिरे, कहाँ से गिरे, वो सारी जानकारी सामने नहीं आ पाई। तो वो जब बात करेंगे तभी पता चल पाएगा कि किस तरह वो बचे हैं, क्योंकि किस तरह ये चमत्कार हुआ ये सभी लोगों के लिए मानना भी मुश्किल है, क्योंकि जो हादसा हुआ जिसमें एक भी पैसेंजर नहीं बच पाया, 242 लोग थे, उनमें सिर्फ एक पैसेंजर की बात आई है। उसके अलावा प्लेन जहाँ पे गिरा वहां पे भी कई सारे लोगों की जान जाने की बात आई है। तो वैसे में ये चमत्कार कैसे हुआ, तस्वीरें साफ दिखा रही हैं कि वो लड़खड़ा रहे थे, मतलब कि वो किसी ऊंचाई से गिरे हैं, वो कैसे कूदे और कहाँ गिरे, वो सारी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जब वो आया एक बार उनका इलाज हो जाएगा उसके बाद ही ये सारी चीजें पता चल पाएगी। बिल्कुल ब्रिजेश, ये भी बताइए क्योंकि दो तरह की थ्योरी सामने आ रही थी। जब तस्वीरें सामने आई है रमेश की, उसमें यह बताया जा रहा था कि जब जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ, क्योंकि जैसे ही अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ होता है एयर इंडिया का ये बोइंग, उसके 30 सेकंड के अंदर बताया जाता है कि फिर वो नीचे की तरफ अचानक से गिरता है और उसके बाद क्रैश हो जाता है। ये थियरी आ रही थी कि रमेश जो है वो एग्जिट, जहां पर वो फायर एग्जिट है, इमरजेंसी एग्जिट है, वहां से बाकायदा उन्होंने जंप किया, वो कूदे हैं, ये भी खबर सामने आ रही थी। इसमें कितनी सच्चाई, इस बारे में कुछ पता चल पाया? देखिए, उन्होंने जो है वो जो प्राइमरी जानकारी दी उसमें सिर्फ उन्होंने अपनी बात कही कि वो कैसे बचे। शायद उनको भी वो पूरा उस वक्त याद नहीं हुआ, क्योंकि उनकी स्थिति उस वक्त ऐसी नहीं थी, वो लड़खड़ा रहे थे, उनको भी जो है वो कल्पना नहीं हो रही थी कि वो कैसे बचे। तो उस टाइम पे जो है उन्होंने कुछ नहीं कही, पर वीडियो से वो पता चला कि वो किस तरह चलते हुए जा रहे थे, लड़खड़ाते हुए जा रहे थे, और उसके बाद जो है वो उनको अस्पताल ले जाया गया, वहाँ उनका इलाज चल रहा है। अब जब वो इलाज से बाहर आएंगे उसके बाद ही सही बात पता चल पाएगी कि क्या वो किस तरह कूदे थे, एग्जिट से कूदे थे या फिर पहले कूद गए थे, कहाँ पे कूदे, ये हादसा हुआ उसके वक्त कूदे, उनको कैसे पता चला कि हादसा हुआ है, क्या हुआ था एग्जैक्ट, वो सारी चीजें उसके बाद सामने आएंगी। जी, ये जो प्लेन क्रैश हुआ, जिस अस्पताल से, जिस हॉस्टल से ये टकराया है प्लेन, तो क्या उस जगह पर कहीं पर ब्रिजेश से हम संपर्क करने की कोशिश करेंगे। हमारे संवाददाता लगातार अहमदाबाद से हमें जानकारी दे रहे थे, लेकिन देखिए वाकई ये हैरानी की बात है और चमत्कार से कम नहीं है। दो तस्वीरें आपके सामने। पहली तस्वीर ये देखिए, किस तरह से टेक ऑफ के महज 30 सेकंड के बाद एयर इंडिया का ये विमान जो है आग के गोले में तब्दील हो जाता है। अहमदाबाद से लंदन जा रहा था ये विमान, ये देखिए आग के गोले में तब्दील होता ये विमान। और ऐसे में जब हम देख पा रहे हैं कि एक भी शख्स, 242 में से एक भी पैसेंजर जिंदा नहीं उसमें बचा है, वैसे में ही दूसरी तस्वीर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जहां आप देख पा रहे हैं कि रमेश सही सलामत इस वक्त हैं, बात भी कर रहे हैं। आपको साथ ही साथ बता दें कि दुनिया भर में कई विमान हादसे हुए हैं और आज तक ये रिकॉर्ड में ऐसा रहा है कि कोई भी उसमें से पैसेंजर, बड़े बड़े दुर्घटनाओं में कोई भी जीवित नहीं रहा है। ये पहली बार ऐसा हुआ है, इतने बड़े प्लेन का जो ये हादसा हुआ है उसमें आज तक कोई जीवित नहीं रहा है। लेकिन ये चमत्कार से कम नहीं है कि रमेश वो पैसेंजर है जो कि इतनी बड़ी दुर्घटना के बाद भी जीवित रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्रुप कैप्टन डीके पांडे, रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन डीके पांडे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे सर, वाकई ये घटना दिल दहला देने वाली है। यकीन नहीं हो रहा है कि इतनी बड़ी घटना हमारे यहाँ घट गई, लेकिन जो तस्वीर हम देख पा रहे हैं, आप भी देख पा रहे हैं, यकीन होता है कि जहां पे सब कुछ राख में तब्दील हो गया हो, ऐसे में एक शख्स जिंदा है, वो बच गया है, अपने पैरों पर खड़ा है, बात कर रहा है। देखिए, शायद इसी कहा जाता है कि जाको रख साइया मार सके न कोई। ये बिल्कुल चरितार्थ होता है। इस ऐसे माहौल में निश्चित रूप से बहुत ही भयावह स्थिति थी, विभत्स दृश्य थे जो हमने दिन भर देखे आज 2 बजे के बाद से। और 204 लोगों की पुष्टि शाम को लगभग 6 बजे के आसपास हो गई थी, तो वो जो पोस्टमार्टम के लिए गए थे। और लेकिन अभी भी मैं आशान्वित हूँ कि क्योंकि लगभग 2:30 पौने 3 बजे के आसपास लगभग 45 लोगों को निकालकर, जो कि इंजर्ड कहे जा रहे थे, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया। तो अभी मेरे ख्याल से मैं उम्मीद करता हूं कि शायद कुछ लोग और अभी हमको जो है दिखाई पड़े जो कि सुरक्षित बाहर निकले। तो उम्मीद रखी जानी चाहिए, लेकिन निश्चित रूप से बहुत जबरदस्त हादसा था। आप देखना होगा कि आगे ऐसे हादसे न हो, उसके लिए क्या कार्रवाई की जाए,
वो हमें बहुत सावधानी से बरतना होगा, क्योंकि कुछ रिपोर्टें अब जो आ रही हैं धीरे धीरे कि जो ड्रीम एयरलाइनर था 7878, इसमें कुछ तकनीकी और कुछ मेंटेनेंस इश्यूज भी रिपोर्ट किए गए थे लगभग पिछले 2-3 माह से, और जिनकी वजह से कई चीजें एडअप होती गई। तो अभी कुछ कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पूरा जब तक कि पूरी डिटेल्स नहीं आ जाए तब तक मुश्किल है। दर्शकों की जानकारी के लिए मैं एक ही बता दूं कि जो ऐसे हादसे होते हैं उसके पीछे 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला जी। कारण तो मौसम, लेकिन वीडियो क्लिप्स जो दिख रहे हैं उसमें साफ दिखता है कि मौसम एकदम साफ था। दूसरा कारण पायलट की एरर, तो पायलट एरर 2 वजह से होता है, या तो उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल नहीं हुई हो या उसको अनुभव की कमी हो। लेकिन जो कैप्टन सब्रवाल जो है उन्होंने 8,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव था। साथ में उनके फर्स्ट ऑफिसर जो मिस्टर क्लाइव थे, उनको 1,000 घंटे से ऊपर का अनुभव था, यानी कि पायलट एरर की संभावना भी बहुत बहुत शून्य है। अब जी। बात बचता है अगले फैक्टर। अगला फैक्टर होता है कि उड़ान सुरक्षा, फ्लाइट सेफ्टी से रिलेटेड। फ्लाइट सेफ्टी से रिलेटेड 2 इशू होते हैं, या तो बर्ड हिट हो या मिड एयर कोलिजन हो। मिड एयर कोलिजन का हमने वीडियो में देखा, कोई संभावना नहीं। अब बर्ड एयर हिट के बारे में जी। अगर देखिए, इस सिविल एयरलाइनर नॉर्मली सिंगल इंजन ना होकर 2 इंजन रखे जाते हैं, ताकि अगर एक इंजन किसी वजह से बर्ड हिट की वजह से अगर सीज हो जाता है तो दूसरे इंजन से उस जहाज को ले जा सके। ड्रीम लाइनर जो कि 220 टन के आसपास लोड जाने वाला, सोचिए सिंगल जहाज पर ही जा सकता था। तो ये सब ये जो प्रक्रिया फॉलो की जाती है 2 इंजन की, ताकि यात्री सुरक्षित रहें और यात्रा जो है पूरी सुरक्षित रूप में हो सके। जो तीसरा कारण है, चौथा कारण जो है मुख्य, वो है तकनीकी खराबी। तकनीकी खराबी में 2 हिस्से होते हैं। एक तो क्या है कि जो टेक्निकल स्नैक जो कि आपका एकदम से आ गया हो या लंबे समय से आ रहा हो, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया हो और वो एकदम से वो विभत्स रूप में आ गया। लेकिन और सर चौथा ये होता है बताइए, सबटाच। बिल्कुल, लेकिन सर ये बताइए कि ऐसे में अब तो ये सब कुछ जांच का विषय है, जांच के बाद ही पता चलेगा कि दरअसल हुआ क्या था इस विमान के साथ। लेकिन हम जो तस्वीरें देख रहे हैं, इस चमत्कार की तस्वीरें देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि क्या हुआ होगा उस वक्त? क्योंकि थियरी ये भी आ रही है कि जिस जगह 11A जो इनका सीट था, रमेश का, जहां वो बैठे हुए थे, वो इमरजेंसी एग्जिट का सीट है, यहां से वो कूद गए थे, ये भी माना जा रहा है। तो क्या इस तरह की बात हो सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए, संभावना बिल्कुल है, बिल्कुल है, क्योंकि आप जो है, आप जब जानते हो कि आप विषम परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, तो आप वो सब करते हैं जो कि असामान्य होता है। जो आप उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो इमरजेंसी गेट को जो है खोल के और कूद पाएंगे। लेकिन सामान्य स्थिति में कोई भी जो यात्री है वो ऐसा सोचता भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है जो फैक्टर आते हैं जो कि आपको रोकते हैं। लेकिन उन्होंने किया क्योंकि उनके सामने कोई और ऑप्शन था नहीं। तो जब ऐसे परिस्थिति में आदमी मरता क्या न करता वाली स्थिति में जब पहुंचता है, तो निश्चित रूप से अपने को बचाने के लिए वो सब करता है जो कि एक आम आदमी कर सकता है। तो निश्चित रूप से उनका बचना, उनके हमारे बीच में होना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये जैसा आपने बहुत सही कहा कि इतनी दुर्घटनाएं हुई हैं, विमान दुर्घटनाएं कोई नया किस्सा नहीं है, हमेशा होती रहती है। लेकिन किसी का बचना जो है, ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी वाकई उपलब्धि चमत्कार से कम नहीं है। सर, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप एविएशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए लंबे समय से, आप एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के, कि ऐसी जब भी कोई परिस्थिति आए, ऐसे में जैसे ही विमान टेक ऑफ होता है, हालांकि ये तो रोज का यूजुअल, जितने भी पैसेंजर्स हैं उनको एयर होस्टेस बताती हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए इमरजेंसी सिचुएशन में। लेकिन आपको क्या लगता है कि ऐसी परिस्थिति में जब आपको कुछ सेकंड्स का भी मौका ना मिले, क्योंकि 30 सेकंड के अंदर हमने देखा जिस तरह से ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गई, ऐसे में कोई क्या करे? देखिए, निश्चित रूप से देखिए, मैं इसको एक छोटा सा और, ताकि दर्शकों को समझ में आ जाए कि ये क्या है मुद्दा, जो समय की बात हम कर रहे हैं कि कम समय था। पूरे प्रोसेस को हम 4 भागों में बांटते हैं कि जहाज पहले जब स्टार्टअप करता है तो पूरा फंक्शनल चेक करता है, वो देखता है कि किसी प्रकार की कोई तकनीकी प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई ऐसी अड़चन तो नहीं है, और उसके हिसाब से वो कदम उठाता है ताकि यात्रा जो है सुरक्षित रहे, विमान सुरक्षित रहे। दूसरा जो इस पार्ट है वो है कि जब वो लाइनअप से टेक ऑफ के लिए रन करता है, टेक ऑफ रन जो कहा जाता है, जैसे वो इस हम देख रहे हैं विजुअल्स में बहुत सामान्य तरीके से गया है जहाज, और कहीं कोई प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई धुआं नहीं दिख रहा है, कहीं कोई और कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं दिख रही है। जब वो टेक ऑफ कर जाता है, अब वो टेक ऑफ करके जा रहा है और लगभग 200 मीटर की ऊंचाई के आसपास जब पहुंचता है, तो एकदम से जो है वो जहाज नीचे आना शुरू होता है, और पहले धीमे, उसके बाद थोड़ा गति उसकी बढ़ जाती है। तो ये जो सडन ड्रॉप है, ये बताता है कि थ्रस्ट आम आदमी के लिए, मैं भाषा में बता दूं कि जो इंजन है पावर देते हैं
जहाज को हवा में रुकने के लिए वो थ्रस्ट हैं। हमें सबको पता है कि कोई भी जहाज हवा में जब चलता है, संतुलित रहता है, तो 4 फोर्स होते हैं। उसका वेट होता है जिसको लिफ्ट से काउंटर किया जाता है, और साथ में फिर उसके ड्रैग है जिसको काउंटर किया जाता है थ्रस्ट से। जब थ्रस्ट आपका शून्य हो जाए तो उस कंडीशन में जहाज जो है वो नहीं जाता आगे और वो नीचे धराशायी होता है, क्योंकि इसमें 1.25 लाख टन से लीटर से ज्यादा का ईंधन था। और खुद का जो है वजन यात्रियों का, और उसमें जो उनके बैगेज होंगे उन सबका वजन, और कैटरिंग के लिए फैसिलिटीज जो है, सारी चीजें जो रखी गई होती है। जो एक लंबी यात्रा, क्योंकि ये 9 घंटे की उड़ान थी, तो लगभग 6900 किलोमीटर की यात्रा जो अहमदाबाद से और लंदन की दूरी है वो 6860 किलोमीटर के आसपास है। तो उसने लंबी उड़ान के लिए बहुत सारी ऐसी आवश्यकताएं होती हैं जो कि पूरी करने के लिए उनको लोड होगा। तो ऐसे लोड में उसका नीचे आना और जो टकराना, ये बहुत ही जो है दुर्भाग्यपूर्ण कहा जाएगा। और जो गुबार और धुआं देखते हैं वो इस बात का द्योतक है कि जो है ईंधन बहुत ज्यादा था। बहुधा होता है कि जब ऊंचाई होती है तो जहाज को कहा जाता है कि आप एयर रनवे के ऊपर ही मंडराइए, गोल करिए, सर्किल लीजिए, और जो ईंधन आपके पास एक्स्ट्रा है उसको जला के, उसको समाप्त करके और फिर लैंड करिए, ताकि सुरक्षित जहाज लैंड कर जाए। लेकिन ऐसा अवसर था नहीं। और कुल मिलाकर अगर देखा जाए, अगर हम सेकंड्स में जाएं, तो लगभग 20 से 23 सेकंड का समय था पायलट के पास। तो उसने निश्चित रूप से, अगर रनवे पट्टी पे कोई अगर ऑब्जर्वेशन होती, कोई त्रुटि नजर आती है, कोई वार्निंग होती, तो टेक ऑफ अबॉर्ट होता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ जाहिर है कि टेक ऑफ नॉर्मल होने के बाद अचानक जब थ्रस्ट गया है, तो उसके बाद जब देखा कि पायलट ने कि अब वो किसी दशा में नहीं कि कुछ कर सके, तो उन्होंने मेडे को कॉल दिया। जी, दर्शकों की जानकारी बता दूं कि मेडे फ्रेंच वर्ड मेडियर से बना है, जिसका मतलब हेल्प मी। और ये मेडे कॉल जब देता है, 3 बार बोलता है मेडे मेडे मेडे, इसके मतलब जो बाकी लोग जो सुनने वाले हैं वो समझ जाते हैं कि उनको सख्त आवश्यकता है और बहुत इमिनेंट डेंजर है, जो कि उनके जीने मरने का सवाल है, उस दिशा में है ये जहाज। और ये सारे एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स, एयर डिफेंस सिस्टम्स जो हैं, और जितने भी एविएशन से रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशन जो मॉनिटर करते हैं, वो सब सुनते हैं 1-to-1 पॉइंट फ्रीक्वेंसी। मेरे ख्याल से हर एविएशन से जुड़े हुए आदमी को पता होगी। लेकिन जिस तरह से सर ये पूरी दुर्घटना घटी है, मुझे लगता है कि कैप्टन के मेडे कॉल करने के बावजूद किसी तरह की हेल्प उन तक पहुंचा पाना ये संभव नहीं था। सर, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम एक एक चीज को देख रहे हैं, मिनट बाय मिनट हम देख रहे हैं, यहाँ तो सेकंड्स की बात है, तो जैसे ही टेक ऑफ होता है, आपने भी देखा कि किस तरह से स्मूथ टेक ऑफ होता है, और टेक ऑफ होने के बाद जैसे आपने कहा कि वो नीचे आना, फ्लाइट एकदम से, प्लेन जो है वो नीचे अचानक से आने लगता है, पहले स्पीड कम होती है, फिर तेज हो जाती है, और एकदम से नीचे आता है और टकरा जाता है, क्रैश हो जाता है। तो कितने देर के अंदर, क्रैश होने के बाद आपको लगता है पूरे धुएं के गुबार जो हम देख पा रहे थे उसमें तब्दील हो गया होगा प्लेन? देखिए, निश्चित रूप से कुछ सेकंडों के जो है वो समय लगता है। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात बता दूं कि जब कोई भी क्रैश होता है, तो जो पहला 1 घंटा होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। उसको गोल्डन आवर कहा जाता है। गोल्डन आवर इसलिए कहा जाता है कि 1 घंटे में आप जितने पैसेंजर्स को आप बचा सकते हैं बचा लीजिए। उनकी जो है संभावना बहुत रहती है कि उनको आप सजीव रख पाएंगे उनको। लेकिन जैसे 1 घंटे से अधिक समय लगता है, तो उसके बाद जो भी आप लोगों को निकालते हैं, उनके जो है जिंदा रहने की संभावना थोड़ी सी कम होती है, क्योंकि ज़्यादा चोटिल होते हैं। तो ये जो है प्रयास किया गया, जिस प्रकार से लगभग 1.5 दर्जन 18 या 20 जो हैं फायर ब्रिगेड गाड़ियां और एम्बुलेंस पहुंची, जो कि आवश्यक रिक्वायरमेंट थी उसको देने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो प्रयास किए गए, तभी तो एक आदमी बच सका। लेकिन जिस प्रकार से पूरी प्रक्रिया ये हुई, वो दुर्भाग्यशाली थी, क्योंकि परिणाम जो है हमें जो चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया। सर, लेकिन जो बात आप बता रहे हैं कि 1 घंटे का पूरा वक्त होता है, तो 1 घंटे का वाकई पूरी मोहलत अगर मिली होती, क्योंकि देखिए ये किसी गांव में या सुदूर किसी जगह नहीं टकरा है, ये क्रैश नहीं हुआ है, ये बीच शहर में प्लेन जो है ये क्रैश हुआ है। ऐसे में आपको लगता है प्रॉपर अगर 1 घंटे के अंदर मदद पहुंची होती या मिली होती तो लोग बच सकते थे? नहीं, बिल्कुल सॉरी, मेरे ख्याल से मैं ठीक से बता नहीं पाया इसको कि देखिए, ये जो दशा थी 20 से 30 सेकंड में तो सब कुछ समाप्त हो गया था। तो मैं बात करता हूँ जो नॉर्मल कंडीशन होती है, जहां पर जहाज क्रैश करता है और समय रहता है आपके पास कि आप लोगों की जान बचा सकें, क्योंकि यहाँ पर समय था ही नहीं, इतनी ऊंचाई पे जहाज गया ही नहीं, तो वो जो रिएक्शन टाइम था आपके पास वो सीमित हो गया। ये एक जो है बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। तो यहाँ पर ना पायलट के पास टाइम था, ना जो क्रैश क्रू होता है, क्रैश क्रू उससे बोला जाता है, जो कि एम्बुलेंस और फायर टेंडर इन सबको लेके जाता है, दमकल की गाड़ियां और जो एम्बुलेंस की गाड़ियां होती जाती हैं उनको वो लेके जाती हैं, उसके पास भी इतना समय नहीं रहा होगा, क्योंकि आप सोचिए जब वो गाड़ी स्टार्ट करके जाएंगे उतनी देर में तो वो हादसा पूरा हो चुका था। और तीसरी बात, ये सारा हादसा एयरफील्ड के बाहर हुआ है,
तो ये जब जो जो सहायता है, क्रैश क्रू है, ये बाहर जाएगा तो उस समय और समय लगेगा। तो उतना समय था ही नहीं, क्योंकि 20 से 30 सेकंड में पूरा जो है वो हादसा पूरा हो बिल्कुल गया। सर, ये बताइए कि जिस तरह से हम देख रहे हैं क्रैश हुआ और आग के गोले में तब्दील हो गया, जैसा कि हम समझ पा रहे हैं, क्रैश होते साथ पूरी तरह से वो आग का गोला बन गया प्लेन। ऐसे में अंदर जो लोग बैठे हैं, क्या इमीडिएट उन्हें अफेक्ट हुआ होगा या फिर थोड़ी सी भी संभावना बची होगी कि उनको बचाया जा सके? देखिए, निश्चित रूप से तो एक है, उनको तो हुआ होगा, उनकी जो मनोदशा होगी हम शायद उसका अनुमान नहीं कर सकते, क्योंकि आदमी जब देख रहा होता कि वो विषम परिस्थितियों के सामने है और वो असहाय है। सबसे दुख की बात होती है कि आदमी जो आप सोच के जो है वो एकदम से कंपन होता है कि अगर मैं होता वहां पर तो मैं इसको कैसे सामना करता। तो वो सोच के ही एक जो है जिटरी सी आती है, तो ये कंपन पैदा होता है पूरे शरीर में। तो ये उस प्रकार का हादसा, जो चीज सोचने पर इतना परेशान करती है, सोचिए आपकी आंखों सामने हो रही हो तो आप पर क्या गुजरेगी। तो निश्चित रूप से यात्रियों की ये अग्नि परीक्षा थी, क्योंकि सामने अग्नि थी और बगल में अग्नि थी, चारों तरफ अग्नि थी। तो ऐसे कंडीशन में यात्रियों का बचना बहुत ही, जैसे ईश्वर कृपा ही कहा जाएगा, प्रभु कृपा से ही जो बचना हो पाता है। लेकिन फिर भी मुझे खुशी हो रही है कि 2:30-3 के आसपास, जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया, लगभग 40 यात्रियों को निकाल दिया गया था वहां से। और उनमें से कुछ और लोग बचने चाहिए। मैं ऐसा आशान्वित हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वो स्वस्थ लोग बाहर निकले। बिल्कुल। और सर, जो मैंने आपसे पहले सवाल पूछा था, एक बार फिर से आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगी, कैटेगोरिकली अगर आप बता सकें कि इस तरह की कोई भी परिस्थिति अगर आती है तो जो भी पैसेंजर वहां पर मौजूद है, क्या क्या उसके पास ऑप्शंस होते हैं अपने आप को बचाने के या फिर उसके साथ जो को पैसेंजर ट्रैवल कर रहा है उसे बचाने के? देखिए, मैं इस बात को समझ रहा हूँ कि ये बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन है और दर्शकों के लिए बहुत जो है जरूरी है जानना कि अगर वो ऐसी दुविधा का सामना कर रहे हो तो क्या करें। सबसे पहली चीज है कि आप कोशिश करिए कि पैनिक ना करें। आप बहुत ज्यादा एकदम असहाय होंगे तो शायद जो आप कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे। तो और इसमें जो जो केबिन क्रू है, जो एयर हॉस्टेस हैं, वो इस बात के लिए ट्रेन किए जाते हैं कि किस प्रकार से हो। क्योंकि देखिए, अगर आग लगी है और अंदर आग पहुंच गई, उसमें धुआं भी होगा, धुएं में आंखें 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 जल सकती हैं, मुंह में जाएगा, नाक में जाएगा, तो आपको घुटन भी हो सकती है। इसलिए मास्क बना दिया जाता है। तो ये सब करने के लिए होता है, लेकिन समय इसके लिए होना चाहिए आपके पास कुल 40 सेकंड में। जब तक कि लोग संभल पाते हैं उतनी देर में ही हादसा हो गया। तो अंदर निश्चित रूप से उन्होंने प्रयास किया होगा, लेकिन महिलाएं बच्चों से तो उम्मीद नहीं कर सकती। लेकिन ये मिस्टर विश्वास जो है थोड़ा सा किस्मत वाले थे कि एग्जिट गेट के पास रहे और वो निकल पाए। लेकिन बाकी बहुत ज्यादा ऐसी समय में, क्योंकि समय होना बहुत जरूरी है। समय है तो आदमी तोड़ के बाहर कर सकता है, लेकिन समय ये जब हम नहीं दिखा तो रहे आप हैं, कुछ नहीं देखिए कर उस सकते। प्लेन का भी हम दिखा रहे हैं वो सीटिंग अरेंजमेंट, और हम दिखा रहे हैं 11A, वो जगह भी हम दिखा रहे हैं, वो सीट हम दिखा रहे हैं इमरजेंसी एग्जिट, जहां पर रमेश बैठे हुए थे। अब इमरजेंसी एग्जिट के बारे में देखिए, बोर्डिंग पास आप देख सकते हैं, बोर्डिंग पास उसमें 11A उनका सीट नंबर दिया गया है, और आपको हम वो सीट भी पूरा दिखाएंगे कि प्लेन में किस तरह से वो सीट वहां पर अलोकेटेड था और 11A उनका नंबर था। सर, मुझे ये बताइए, जो इमरजेंसी एग्जिट होता है, जहां तक चूंकि कई बार मैंने भी फ्लाई किया है, तो वहां पर बाकायदा इमरजेंसी एग्जिट में आप विस्तार से बताएं, लोग इसे समझ पाएंगे कि क्या क्या आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने होते हैं। और मुझे जहां तक जानकारी है कि जो भी इमरजेंसी एग्जिट में पैसेंजर बैठता है, उसे अलग से क्रू मेंबर या फिर आकर के एयर होस्टेस बताते हैं कि आपको क्या क्या करना है इमरजेंसी सिचुएशन में। सर, बिल्कुल आपने एक एक शब्द सही कहा है कि आपने देखा, अगर आप इमरजेंसी गेट के पास नहीं बैठे हैं तो आपने कहीं बैठे हो, आपने जरूर देखा होगा कि एयर होस्टेस बिफोर टेक ऑफ होने से पहले आती हैं और समझाती हैं कि उनकी क्या कर्तव्य है। कि एग्जिट गेट होगा तो उनको सहयोग करना होगा, क्योंकि अगर जो भी क्रू आएगा उसको खोलने का प्रयास करेगा, क्योंकि वो लॉक होता है, उसको इतना आसानी से नहीं खुलता। वो उसके लिए वो क्रू ट्रेन होता है, वो आके उसको लॉक को खोलता है और फिर गेट खोलता है। तो लॉक, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि उसमें बहुत समय लगे। वो क्रू जो ट्रेन होते हैं वो मुश्किल से 10 या 15 सेकंड में उस लॉक को खोल देते हैं। तो जो सामने बैठा होगा, निश्चित रूप से वो जो बैठा हुआ, तो पहले तो पैनिक होगा, गेट क्यों खुल रहा है तो पैनिक हो सकता है। नंबर 2, उसको थोड़ी सी जो है सुविधा जैसे कहा जाए कि दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, उसको देखते हुए उसको वार्न किया जाता है कि होगा तो आप सहयोग करिएगा। और वो निश्चित रूप से जब गेट खुल जाएगा तो उसके बाद वो निकलने को, लेकिन साथ में जो है उसमें वो स्लाइडर लगाते हैं ताकि आराम से, ऊंचाई से एकदम नीचे जाएंगे तो आदमी को चोट लग सकती है और शायद कुछ लोग जाए भी नहीं। तो स्लाइडर लगाते हैं ताकि सब लोग उसमें एक तरह से फिसलते हुए अपने आप को, बॉडी को छोड़ते हुए आगे निकल जाए। आपने कई बार देखा भी होगा एनिमेशन में या कई जगह एक्चुअल में मूवीज वगैरह में कि वो स्लाइडर के थ्रू निकलते हैं। कई बार जहाज पानी में उतारना पड़ता है तब भी जो है ऐसे जो है स्लाइडर का प्रयोग करके, डिंगी जो है, छोटे बोट्स होती है, उसमें उन लोगों को उतारा जाता है। तो ये जो इमरजेंसी गेट के पास लोग बैठे होते हैं,
क्योंकि ड्रीम लाइनर था तो इसमें कम से कम 8 इमरजेंसी गेट होंगे जहां तक मेरा अनुमान है। तो इन गेट के पास जो लोग हैं निश्चित रूप से उनको बताया गया होगा, ब्रीफ किया होगा कि आप क्या करें। और लेकिन अगर आग लग रही है तो निश्चित रूप से गेट खोलना मतलब आप आग को निमंत्रित कर रहे हैं, तो वो गेट नहीं खोले जाएंगे। गेट वही खोले जाएंगे जो कि आपको आसानी से, सरलता से बाहर निकलने का मार्ग प्रदर्शन कर सके। तो ये सब जो है बहुत जरूरी होता है कि कौन सा गेट खोलना है, कौन सा नहीं खोलना, क्योंकि पैनिक में आप कोशिश करते हैं कि भाई नहीं खोलिए, मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। लेकिन कई बार जो है आप कूद सकते हैं, लेकिन आप सोच रहे कूद सकते हैं, लेकिन वो माहौल नहीं है कि आप कूद पाए। आप अपने पैर की हड्डियां तोड़ सकते हैं, अपना को घायल कर सकते हैं, और शायद फिर बाकी लोगों को उतरने में दिक्कत हो। तो इसलिए कहा जाता है कि आप पैनिक ना करें, आराम से बैठिए, क्रू ट्रेंड है और वो आपकी सहायता करेगा। तो थोड़ा सा इसमें यात्रियों को भी सहयोग करना पड़ेगा, क्योंकि क्रू को ट्रेन किया जाता है, हर क्रू को ट्रेन किया जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों में जब कंटिजेंसीज आती हैं, तनावपूर्ण क्षण होते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है। तो थोड़ा सा इसको जो है मानसिक रूप से एक्सेप्ट करने की जरूरत है आम यात्री को। बिल्कुल सर, ये भी बताइए कि हम बोइंग की बात कर रहे हैं, हम ड्रीम लाइनर की बात कर रहे हैं, लेकिन जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स होते हैं, जो छोटे फ्लाइट कंपैरेटिव इससे होते हैं, उनमें और इनमें किसी तरह का फर्क होता है? और खास करके ये जो इमरजेंसी एग्जिट सीट्स होते हैं, गेट होते हैं, देखिए बहुधा सेम ही होते हैं, मतलब बहुत कम अंतर होता है कि क्योंकि अगर आप जैसे बिजनेस क्लास के आसपास हो तो सीटें थोड़ी सी बड़ी होती हैं, वही अंतर होता है। बाकी कोई ऐसा नहीं है ड्रीम लाइनर में, क्योंकि स्पेस काफ़ी है और वो सिटिंग प्लान जो है आप दिखा भी रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो है लोगों को आइडिया लग जाता है कि कितना स्पेस है। लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता जो कि आपको आपकी जो एक्शन है उसमें अफेक्ट करे। लेकिन संख्या उनकी ज़्यादा होती है क्योंकि पैसेंजर ज़्यादा है। इस ड्रीम लाइनर 7878 की हम बात करें तो इसमें 448 लोगों की कैपेसिटी थी, इसमें क्रू 10 लोगों का क्रू और 2 पायलट, यानी कि 12 लोगों को मिला दिया जाए तो 236 लोगों के बैठने की यहाँ पर इसमें जगह होती है। इसमें 230 लोग थे, 6 लोग कम थे, तो लगभग जहाज जो है पूरा भरा हुआ जा रहा था। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित रूप से जो है थोड़ा सा आदमी को जो है संतुलित होकर रहना चाहिए और सरलता से हर चीज को लेना चाहिए, क्योंकि पैनिक करने पर आप अपना भी नुकसान कर रहे हैं और बाकी जो यात्री हैं वो भी, उनको भी दुविधा में डाल रहे हैं। बिल्कुल। और अतुल तिवारी एक शख्स जो कि दिल्ली से अहमदाबाद ट्रैवल कर रहे थे, वो भी थोड़ी देर बाद हमारे साथ उनसे हम बातचीत कर पाएंगे। वो भी इसी में सवार थे और दिल्ली से अहमदाबाद आए थे। लेकिन सर ये बताइए, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि अभी हमने जाना ड्रीम लाइनर के बारे में और एक डोमेस्टिक प्लेन के बारे में, लेकिन अगर हम दुर्घटना के दृष्टिकोण से इन दोनों को देखने की अगर हम कोशिश करें तो आपको क्या लगता है संभावनाएं बचने की कहाँ थोड़ी ज़्यादा होती है? ऐसा होता है या फिर दोनों में समान ही होती है अगर इस तरह की घटना घट जाए? देखिए निश्चित रूप से जो फ्लाइट सेफ्टी एस्पेक्ट ऐसा है कि इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है आईकाओ, जिसका नाम आपने जरूर सुना होगा। तो ये आईकाओ जो है वो पूरे विश्व में जितनी भी उड़ानें होती हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए जो है हर संभव प्रयत्न करता है ताकि किसी भी यात्री को कोई किसी प्रकार का कष्ट ना हो। तो ये सारे के सारे जो हैं, जैसे ये जो भी इंसिडेंट हुआ है, ये जो एक्सीडेंट क्रैश हुआ है, इसके पूरे डिटेल्स जो है वो डीजी से भेजेगा आईकाओ। ये हर देश का, ये देश के लिए नियम है कि कोई भी दुर्घटना होती है तो उसके डिटेल्स किन हालात में हुआ, क्या जांच में निकला, वो सब चीजें जो हैं आईकाओ को भेजी जाती हैं ताकि उनसे जो सबक सीखा जाए वो पूरे विश्व में जो है बांटा जाए और सबको बताया जाए कि ये सबक हमें लेना है, ताकि विश्व में कोई हो मानवता के लिए। देखिए हम भारत तो प्रसिद्ध है वसुधैव कुटुंबकम की नीतियों को मानने के लिए, तो पूरा विश्व जो है आईकाओ के द्वारा नियंत्रित होता है और उसके बाद सबको ये बताया जाता है कि किस प्रकार से घटना हुई, क्या कारण थे और क्या सावधानी जो है वो एयर क्रू करे, क्या केबिन क्रू करे और क्या यात्रियों के लिए हो। तो वो और बाकी जो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेशंस हैं उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता है तो वो भी जो आईकाओ नियम बताता है, और आईकाओ के नियम को पालन करना जो है बहुत ही जरूरी है। जरूरी ब्रादर नियम के हिसाब से बहुत जरूरी है, आप उसको अवहेलना नहीं कर सकते। अवहेलना करने पर आपके के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। और आईकाओ में बता दूं कि यूनाइटेड नेशंस की बॉडी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बॉडी है, और ये इसलिए बनाया गया है ताकि मानवता की जो है वो सभी सीमाएं जो हैं वो उनको लांघा ना जाए, जो कि किसी के कैजुअल अप्रोच की वजह से जो है हो गया। तो नियम बनेंगे निश्चित रूप से, लेकिन ये कहना कि किस पर्टिकुलर जहाज में एक्सीडेंट की संभावना कम है, सभी जहाजों में उड़ान सुरक्षा की पूरी जानकारी दी जाती है, ध्यान रखा जाता है ताकि एयरक्राफ्ट और पैसेंजर दोनों सेफ रहें। और ये वैसे भी सर, ये हम सभी जानते हैं कि ये सेफेस्ट मोड ऑफ ट्रैवल है।
अब कहीं भी जाने के लिए ट्रेन की तुलना में या बाकी और रोड की तुलना में अब हवाई सफ़र जो है उसे सेफेस्ट माना जाता है अपने आप में। लेकिन इस बीच आपको अगर हम बता दें कि अभी तक जो रिकॉर्ड रहे हैं, जो ये बड़ी दुर्घटनाएं इस तरह की हुई हैं अभी तक पूरी दुनिया में, आपको बता दें कि ये जो दुर्घटना घटी है आज अहमदाबाद में, वो अपने आप में इसीलिए भी बहुत बड़ी है क्योंकि आपको बता दें अभी तक जितनी भी विश्व में दुर्घटनाएं इस तरह की बड़ी घटी हैं उसमें से सबसे ज्यादा पैसेंजर्स इसी विमान में सवार थे। 242 पैसेंजर्स बताए जा रहे हैं इसी विमान में सवार थे। इससे पहले जो भी दुर्घटनाएं घटी हैं उनमें पैसेंजर्स अगर आप देखा जाए तो उनमें कम थे, लेकिन ये उस मुकाबले में भी बहुत बड़ी दुर्घटना है जहां पर इतने लोगों की जान गई है। हालांकि अभी औपचारिक जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आया है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें सबसे ज्यादा यात्री सवार थे जिस वक्त आज अहमदाबाद से लंदन की ओर एयर इंडिया का ये विमान जो है वो उसने उड़ान भरी, टेक ऑफ किया, उसके 30 सेकंड के अंदर आग के गोलों में तब्दील हो गया। और इस बीच एक चमत्कार जो लगातार आपको हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, वो चमत्कार हुआ कि इतने बड़े हादसे में ये शख्स जिसको आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, रमेश जीवित बच निकले। ये वाकई चमत्कार से इसको ये कहेंगे, वही अभी जो कह रहे थे कि जाको राखे साइया मार सके ना कोई। अगर ईश्वर आपके साथ हो, अगर ईश्वर ही आपको बचाना चाहे, तभी आप इतनी बड़ी दुर्घटना में भी बच सकते हैं। आपको बता दें रमेश के बारे में अभी तक जितनी भी जानकारी मिल पाई है, बताया जा रहा है कि अभी अस्पताल में वो एडमिट हैं, डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे हैं, लेकिन खतरे से वो बाहर हैं, उन्हें किसी तरह की ऐसी परेशानी नहीं है। क्योंकि आप जब तस्वीरें भी देख पा रहे हैं रमेश की, जिस वक्त ये घटना घटी थी उनका पहले वो समझ ही नहीं पाए। उनका ये कहना था कि उनको खुद समझ में नहीं आया कि आखिर हुआ क्या है। चारों तरफ जो है धुआं ही धुआं था, धुएं के गुबार थे, कई जो सहयात्री थे उनकी लाशें वहां पर पड़ी हुई थी। उस बीच में वो एकदम से उनकी जब आंख खुली तो वो हैरान परेशान हुए और दौड़कर वहां से वो बाहर भागे। जैसे ही वो आगे निकले हैं, कुछ लोगों ने उनकी मदद की और फिर एम्बुलेंस, आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में भी, एम्बुलेंस तक उन्हें ले जाया गया और उसके बाद अस्पताल में एडमिट किया गया। अभी तक जो सूचना, जो खबर सामने आई है, बताया जा रहा है उन्हें ऐसी कोई भी गहरी चोट नहीं लगी है क्योंकि वो बात भी कर पा रहे हैं और आराम से, थोड़ा बहुत चलने में उन्हें दिक्कत हो रही थी लेकिन वो सुरक्षित हैं। तो वाकई ये चमत्कार है जिसके बारे में बार बार हम चर्चा कर रहे हैं और हम बात भी कर रहे हैं। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। सर, यहां पर जिस तरह से हम बात कर रहे थे, ऐसी दुर्घटनाएं आगे ना हो, भारत ही क्या पूरे विश्व में ना हो, हम यही कामना करेंगे। लेकिन साथ ही साथ आपसे सर आएंगे आपके पास अतुल तिवारी, जो पैसेंजर आपको बता दें दिल्ली से अहमदाबाद इसी विमान में 2 घंटे पहले टेक ऑफ के पहले यहां पर पहुंचे थे, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ जानकारी हमें दे पाएंगे। कितने बजे की आपकी दिल्ली से ये फ्लाइट थी, कितने लोग सवार थे, क्या कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको उस समय मिला था? देखिए, जो घायल है, जो कि प्लेन में सवार था, वो फ़िलहाल उसका इलाज अस्पताल में चल रहा है और सिविल अस्पताल ने जिन पहले 25 और बाद में 16 जिन कुल 41 लोगों की लिस्ट जारी की हुई है उसमें उसका नाम शामिल है। विश्वास, जो कि 39 साल की उनकी उम्र है और अपने परिवार के साथ वो दीव घूमने गए थे। उसके बाद वो लंदन जो एयर इंडिया की फ़्लाइट जा रही थी उसी में वो सवार थे। 1:38 को अहमदाबाद से वो उस फ्लाइट ने उड़ान भरी और 1:40 को फ्लाइट एयरपोर्ट के पीछे के हिस्से जो कि मेघानी नगर है वहाँ पे जाके प्लेन क्रैश हो गया। और जब क्रैश हुआ तो जो विश्वास नाम का ये जो शख्स है वो प्लेन में से कैसे भी करके अपनी जान बचाकर बाहर की तरफ कूद जाता है। और जो वीडियो सामने आता है उसमें वो स्पष्ट तौर पर कहता सुनाई दे रहा है कि जैसे ही प्लेन ने उड़ान भरी उसके कुछ ही चंद सेकंड्स में प्लेन क्रैश हुआ है। और वो जो स्थानीय लोग उसके आसपास में दिखाई भी देते हैं उन्हें कहता है प्लेन क्रैश हुआ है। उसके बाद तुरंत ही स्थानीय लोग उसे अस्पताल पहुंचाते हैं और जिन 41 घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है उनमें से एक विश्वास भी है। और हो सकता है कल तक उसको छुट्टी भी दे दी जाए, क्योंकि जिस प्रकार की तस्वीरें सामने आ रही है थोड़ी चोट उनके चेहरे पर दिखाई पड़ रही है। उसके अलावा लगभग उनकी स्थिति फिलहाल कुछ ठीक भी दिखाई दे रही है। अगर अब तक की जो भी जानकारी अब तक जो भी हासिल हो पाई है उसके मुताबिक सिर्फ ये एक ही पैसेंजर का इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने आया है जिसका इलाज जारी है। बाकी 241 पैसेंजर, जिसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी शामिल हैं, इनमें से किसी भी पैसेंजर की जानकारी सामने नहीं आ पा रही है। जो भी साइट है प्लेन क्रैश जहाँ पे हुआ है वहाँ से 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल था और जब
बाद ही जो भी डेड बॉडीज थी वो सिविल अस्पताल डेड बॉडी को पीएम रूम तक पहुंचाया गया और बाकी जो घायल थे उन्हें सिविल अस्पताल के ट्रोमा में पहुंचाया गया और बाकी जो 41 लोग हैं उनका इलाज जारी है। जो भी अभी तक ये कहा जा रहा है 200 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, लेकिन ये आंकड़ा अभी और भी बढ़े ऐसी आशंका जताई जा रही है। साथ ही में आधिकारिक तौर पर अस्पताल की तरफ से ये पुष्टि नहीं की गई है कि कितने लोगों की डेथ हुई है, लेकिन जो भी 242 पैसेंजर्स थे उनमें से एकमात्र जो बिल्कुल। तो अतुल हमारे संवाददाता हमें सीधे अहमदाबाद से जानकारी दे रहे थे। तस्वीरें भी रह रहकर आपको हम बीच बीच में दिखा रहे हैं उस शख्स की, रमेश के दिखा रहे हैं जो इस इतनी बड़ी दुर्घटना में सही सलामत जीवित बच गए हैं। इस बीच आपको हम बता दें अहमदाबाद में जो विमान हादसे का शिकार हुआ वो लंदन जा रहा था। इस बीच हमें जानकारी मिली है कि इस हादसे में बचे एक यात्री ने लंदन में अपने परिजनों को फोन किया था। वो हादसे के दौरान विमान से कूद गए थे। ऐसी अटकलें हैं कि वो विश्वास कुमार रमेश हो सकते हैं। उन्हीं के हाथ में मोबाइल था। लंदन के गैटविक एयरपोर्ट से पूरी जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी लवीना टंडन। इस वक्त मैं गैटविक एयरपोर्ट के साउथ साइड इंटरनेशनल अराइवल्स पर हूँ, जहाँ AI 171 पहुँचने वाली थी शाम के 6:25 पर। यहाँ पर जो लोग थे उनके मौजूद जो फ्लाइट में लोग थे वो रिलेटिव्स तो यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन उनके साथ हम संपर्क में हैं। वो हमसे बात नहीं करना चाहते, स्क्रीन पर नहीं आना चाहते, जो कि बिल्कुल अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन वो पूरी तरह से इंफॉर्मेशन की तलाश में है, क्योंकि एक व्यक्ति ने हमें बताया कि 2 लोग उनके परिवार से ट्रैवल कर रहे थे AI 171 पे, और जैसे ही फ़्लाइट टेक ऑफ हुई कुछ ही देर में एक व्यक्ति गिर गया। हालांकि उसे चोट लगी, लेकिन उसने अपने फ़ोन से अपने परिवार वालों को कॉल किया और इस फ़्लाइट के क्रैश होने की इत्तला दी। जो दूसरा व्यक्ति है वो अभी भी उसके बारे में कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है। चलिए न्यूज़ पथ पर बढ़ते हैं आगे धन बाजार की तरफ, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 823 अंक नीचे गिरकर 81,692 पर लुढ़क गया। वहीं निफ्टी 253 अंक नीचे गिरकर 24,888 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान बैंक और IT समेत सभी सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी देखने को मिली। सोने की कीमतों में फिर तेजी रही। ये प्रति 10 ग्राम 850 रुपए उछला और 99,340 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी में मामूली कमजोरी देखने को मिली। ये 100 रुपए नीचे 1,07,000 पर लुढ़क गया। महंगाई के मोर्चे से अच्छी खबर आई है। दरअसल रिटेल महंगाई मई में 2.82% रही। ये मई 2019 के बाद सबसे कम है। वैसे अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 3.16% रही थी। इसी के साथ न्यूज़ पथ में मेरी यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।